नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है महात्मा बुद्धा कोर्स। दोस्तों, आज हमारे साथ दोबारा फिर से आए हैं मिस्टर मिनल बरवा जी, सुविलास बरवा जी। नमस्कार। तो दोस्तों, आज सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे अशोका के बारे में कि अशोक सम्राट ने कैसे बौद्ध धर्म का फैलाव कैसे किया, कैसे सारे पूरे वर्ल्ड में फैलाया इनको। तो मिनल जी अपने शब्दों में आपको, जैसे पिछले वीडियो में इन्होंने ब्रीफ से समझाया था, साधारण शब्दों में आपको अशोक सम्राट के बारे में बताया था, तो आज भी उम्मीद करूंगा कि आप सबको ये वीडियो और भी ज़्यादा पसंद आएगा। हाँ जी सर। तो उस दिन उनके हाथ से वो तलवार छूट गई, वापस वो पाटलिपुत्र आ गए। तो पाटलिपुत्र आने के बाद वो बहुत डिस्टर्ब रहे, क्योंकि उनको बार बार जो औरतें मर गई थी, बच्चे मर गए थे, बार बार उनके चेहरों पे आ रहा था। ही वॉज टोटली अपसेट। जबकि राधा गुप्ता ने समझाया कि महाराज आपको सारे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना है, ठीक है ना, आप थोड़ा रूटीन पे आइए। लेकिन अशोक बहुत अपसेट रहा इस सारे माहौल की वजह से। इतनी मौतों के बाद उसका एकदम पीस ऑफ माइंड चला गया था। तो उनका एक ना भतीजा था, उसका नाम था निरोक करके था, निग्रो करके उनका एक भतीजा था, निग्रोक, उनके भाई का लड़का। लेकिन हिस्ट्री में कहा जाता है उनके बहुत भाई थे, किसी एक का वो बेटा होगा। लेकिन हिस्ट्री ये भी कहते हैं कि वो सुषमा का ही लड़का था जिनको अशोका ने मारा था। तो वो बड़ा शांत रहता था, मंदिर में आराम से घूमता था, किसी कुछ लेना देना नहीं, चुपचाप रहता था और खुश रहता था। तो अशोक ने एक दिन उसको बुला लिया। उसने कहा, निग्रो, तो अपने भतीजे को बुलाया कि तुमने कभी लड़ाई नहीं करी, हमेशा खुश रहते हो, पीस ऑफ माइंड, शांति से बैठे रहते हो, ध्यान में लगे रहते हो, ये सब कैसे? कहता मुझे तो चैन नहीं मिल रहा। कहता महाराज मैं ना बुद्ध भगवान की शिक्षाओं पे बिलीव करता हूँ। तो उन्होंने बुद्ध का जो मुझे मार्ग दिखाया मैं उसी पे चलता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने बुलाया उसको, निग्रो को अपने पास बुलाया, अपने सिंहासन में उसको बिठा दिया और नीचे खुद बैठ गए। कहता आज मुझे सारा दिन तुम बुद्ध के बारे ही बताओ, सब कुछ। कहता तो निग्रो ने पूरे बुद्ध की जीवनी, जैसे मैंने पहले अपने चैनल में बताया था, सारा कुछ बताया। उनकी धर्म शिक्षा के बारे में बताया, अहिंसा के बारे में बताया, पशु प्यार के बारे में बताया, ठीक है ना, कैसे प्यार से रहना है उसके बारे में बताया, उनके अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। उनमें एकदम चेंज आ गया, आना शुरू हो गया। फिर उन्होंने एक भंते थे उपागुप्त, तो उन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोका को दी। अशोका ने प्रण किया उस दिन कि आज के बाद मेरे पूरे राज्य में कोई प्राणी हत्या नहीं करेगा, सब धर्मों की पालन किया जाएगी, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो। सिख तो नहीं थे उस टाइम, तो जो मुस्लिम, हिंदू धर्म, जितने भी धर्म थे, ईसाई वगैरह जो भी थे, तो उन्होंने ये कहा कि बौद्ध धर्म का तो मैं अनुयायी हूं, बौद्ध धर्म को मैं फैलाऊंगा, लेकिन किसी भी धर्म के जो भी मानता है उसको टच ना किया जाए, ठेस ना पहुंचाया जाए। तो मैं इसलिए कहता हूं कि अशोका वाज फर्स्ट सेकुलर किंग, क्योंकि ज्यादातर आप हिस्ट्री में देखो, जितने भी राजाओं ने इन्वेड किया इंडिया में, उन्होंने अपने धर्म को इंपोज करने की कोशिश करी लोगों पे, कि हमारा धर्म को अपनाया जाए, फोर्स किया उन्होंने। अशोका इज द फर्स्ट किंग जिसने ये किया कि सभी धर्मों की इज्जत की जाए। और उन्होंने बौद्ध भिक्षु को बनाना शुरू किया और उनमें बहुत परिवर्तन आ चुका था। वो दिन रात बौद्ध भिक्षु को खाना देना, धर्म को फैलाना। और आपको जान के हैरानी होगी कि अशोका ने उसके बाद इतने अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला जिसकी इंतहा ही नहीं। और अशोका, मैं बात कर रहा हूं 304 और 2060 बीसी की। उस टाइम उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसने अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए, जो कि आज भी, आजकल के प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं, जैसे कमेटी वगैरह। हाँ, कमेटीज बनाई उन्होंने। देखो, आज हम बात करते हैं महिला आयोग की, आपने सुना होगा, वुमेन्स राइट्स कमीशन। बिल्कुल। अशोका ने उस वक्त वुमेन राइट्स कमीशन बनाया, उसमें लेडी को अध्यक्ष बनाया, जो कि औरतों पर अत्याचार उस टाइम होता था, उस पर सुनाई होती थी।
उस वक्त अशोका ने सबसे पहले अहिंसा का एक वो बनाया पैटर्न ना, जिसमें एक विंग उसने बनाया पशु चिकित्सा का। उसने बैन कर दिया कोई किसी पशु पक्षी को नहीं मारेगा, और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे पहले अशोका ने ही पशु का हॉस्पिटल बनाया, जिसे वेटरनिटी हॉस्पिटल कहते हैं ना, सबसे पहले अशोका ने बनवाया था वो। अच्छा। हाँ, देखो कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहला अशोका था जिसने पशु चिकित्सालय खोला उसने, और वुमेन आयोग बनाया। तीसरा उसने अधिकारी नियुक्त किया, धर्म अधिकारी, धम्म अधिकारी। वो क्या करता था, धर्म को फैलाता था और नजर रखता था कि एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म को तंग ना करे, और आप में सौशीलता बनी रहे, धर्म की सारे मिलजुल और प्यार से रहे। इस तरह से उसने बड़ा जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन अपना क्रिएट किया था, अपना बड़ा जबरदस्त चार्टर बनाया था, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अलग काम करता था। आप हैरान हो गए, उसने अशोका ने ये जो एमसी का सिस्टम कहता है ना, एमसी म्युनिसिपल काउंसिल का, अशोका ने उस टाइम इंप्लीमेंट कर दिया था। हाँ, म्युनिसिपल काउंसिल सिस्टम उसने अलग अलग अधिकारी, अलग अलग कमेटियां बनाई सारा सिस्टम को एक्वायर करने के लिए। अब मैं आता हूं अशोका का जो बुद्ध धर्म को फैलाया, उन्होंने जो फैलाव किया, मैं क्या कहता हूं कि अशोका ने बुद्ध धर्म को सबसे ज्यादा फैलाया। अशोका एक ईरान की ना एक लिपि थी, उससे बड़ा प्रभावित था। उसने क्या किया, अभिलेख लिखाने शुरू किए। अभिलेख जिसे शिलालेख भी कहते हैं, शिलालेख भी ठीक है। अभिलेख होते हैं कि बड़े बड़े पत्थरों पे ना काट के लिखा जाता है। आप हैरान होंगे, उस वक्त अशोक ने 40 से ऊपर शिलालेख बनवाए, 40 से ऊपर, जिनको कहां स्थापित किया, ईरान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बर्मा में, इंडिया के मोस्टली सभी राज्यों में, नेपाल में, और नीचे कर्नाटका में उन्होंने कर्नाटका में ही सिर्फ 4 शिलान्यास लगाए, और कलिंगा में भी 1 शिलान्यास लगाया। और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी, जो कलिंगा में उन्होंने अभिलेख लिखाया जिसमें लिखा गया था धर्म के बारे में, वहां उन्होंने आखिर में माफी मांगी कलिंगा के लोगों से कि मैंने आपके साथ जो नरसंहार किया है उसके लिए मुझे माफ किया जाए। ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक राजा ने शिला अभिलेख में लिखवा दिया कि मैं माफी मांगता हूं कलिंगा के लोगों से, कि जो मैंने आप लोगों पे जुल्म किए उसके लिए मुझे माफ कर दिया जाए। उसके बाद इन्होंने बुद्ध विहार बहुत बनवाए, जहां बौद्ध भिक्षु को रखा जाता था, ठीक है ना। इन्होंने 84,000 स्तूपा बनाए, अशोक स्तूपा कहते हैं ना, स्तूपा बनाते हैं ना, 84,000 स्तूपा बनाए, जो अलग अलग विभिन्न कंट्री देशों में लगाए उन्होंने अपने बड़े बेटे महेंद्रा और बेटी संघमित्रा, उनको भेजा श्रीलंका में बौद्ध धर्म के लिए शिक्षा। आज श्रीलंका सबसे बड़ा बौद्ध का केंद्र है। और भी उन्होंने अपने बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे कमेटी मेंबर्स को अलग अलग दिशाओं में भेजा बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, क्योंकि अशोका ने कलिंगा युद्ध के बाद डिसाइड कर लिया था कि अब जो मैं अपना बॉर्डर को, अपनी जो बाउंड्रीज है उसको जो बढ़ाऊंगा, लड़ाई से नहीं बढ़ाऊंगा, उसको धर्म से बढ़ाऊंगा। और आप सोच रहे होंगे कि अशोका इतना धार्मिक हो गया, फिर भी उसका इतना बड़ा राज्य था, क्योंकि उसमें एक कारण था, वो जानते थे अशोका ने तलवार जरूर छोड़ दी है, लेकिन तलवार चलाना नहीं भूला। ठीक है, तो अशोका ने इस तरह से 20 धर्म यात्रा करी। उन्होंने अपना सारा जीवन धर्म यात्रा में लगा दिया। उन्होंने बहुत सारी अपनी वाइफ के साथ धर्म यात्रा करी अलग अलग देश में। वो चौथी धर्म यात्रा वो यहाँ पर गए, गया में, बौद्ध गया गए, वहाँ उन्होंने पूरा मनुष्य की जो महाबोधि सोसाइटी का मंदिर बनवाया। फिर उन्होंने जो 20वीं बौद्ध अपनी धर्म यात्रा करी, वो करी लुम्बिनी में, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, नेपाल में। नेपाल में उन्होंने अपनी धर्म यात्रा करी। वहां जाने के बाद वो गए तो वहां उन्होंने अनाउंस किया स्पेशली नेपाल में कि नेपाल के लोगों को जो टैक्स देना है, वहां ना टैक्स लिया जाता, जिससे कर कहते थे ना लोगों से, जो टैक्स देंगे वो आधा देंगे। अच्छा। हाँ, नेपाल के लोगों ने टैक्स हाफ कर दिया था। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे लोगों के मानवता के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए, और इसी काम की वजह से आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अशोक का चक्र है, जो धर्म चक्र है ना, व्हील ऑफ धर्मा, जिसमें 24 लैक्स हैं,
और 12 उसके इंडिकेशंस हैं। वो अशोक चक्र से अशोक चक्र जो हमारे नेशनल फ्लैग के अंदर लगा हुआ है, अंदर लगा। वो अशोक चक्र अशोका से ही लिया गया। जो 4 आपने देखा होगा शेर हैं, अशोक चक्र लगा हुआ है, उसमें 4 जानवर इंडिकेट करते हैं। कौन कौन से? एक तो एलिफेंट, एक बुल, सांड भी कहते हैं इसका, जी जी। और एक हॉर्स, और तीसरा लॉयन। लॉयन। ये 4 इंडिकेट करते हैं। और ये चारों जो है अशोक के टाइम से लिए गए थे। ये इंडिकेट करते हैं, जो एलिफेंट इंडिकेट करता है वो भगवान बुद्ध के जन्म से रिलेटेड है, कि उनकी माँ थी, माया, उनके पेट में रात को उनको वो आया था, तो उसको एलिफेंट से इंडिकेट थे। महात्मा बुद्ध के बर्थ को, जन्म को हाथी से इंडिकेट किया जाता है। बुल को इंडिकेट करता है डिजायर, तृष्णा। जब राजकुमार थे, सिद्धार्थ गौतम प्रिंस थे, तो तृष्णा जो लस्ट थी, जो कहते हैं ना डिजायर, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बुद्धिज्म का, तो बुल डिजायर को इंडिकेट करता है। तीसरा हॉर्स इंडिकेट करता है जब उन्होंने घर को त्याग दिया था, धर्म की खोज में निकले थे, वो हॉर्स इंडिकेट करता है। और लॉयन इंडिकेट करता है जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था बोधि वृक्ष के नीचे, महात्मा बुद्ध ने। तो ये अशोक चक्र आज हमारा मेन एम्बलम बना हुआ है। और तो आप जो आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया के बड़े बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, कंट्रोल करने के लिए सिस्टम बने हुए हैं, वो अशोका से ले गए थे। और अशोका ने ये सब 300 शताब्दी में कर दिया था, इसी में कर दिया था, बीसी में, 300 बीसी, आज से 2500 साल पहले कर दिया था अशोका ने। ही वाज सच ए ग्रेट लीडर, इसलिए उनको महान लीडर कहा जाता है। लीडर तभी उनको बोला जाता है। और उन्होंने, उनका राज्य यहां से अफगानिस्तान तक फैला होता, सेंट्रल एशिया तक फैला होता, यहां से बांग्लादेश, बर्मा, नीचे वो कलिंगा, सारा कवर कर लिया। इतना बड़ा राज्य आज तक किसी राजा का नहीं रहा इंडिया में, जितना बड़ा अशोक का था। ये थी अशोका की ग्रेटनेस। और उनके शिलान्यास जो खोद के निकाले गए बाद में, उसी से ये सारी हिस्ट्री पता लगी हमें। हाँ, तो इतना काम किया अशोका ने। He was such a great leader, great emperor। और उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था सबसे जबरदस्त हुआ था। एक इतने बड़े एम्परर से एक साधु बन जाना, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। क्रूर भी बोल सकते हैं। हाँ, क्रूर भी बोल सकते हैं उसको, हाँ, जिसमें कोई दया नहीं है, बयान नहीं। हाँ, ऐसा कोई राजा एकदम से हृदय परिवर्तन हो जाना, हाँ, और फिर ऐसा हृदय परिवर्तन हो जाना कि पूरे वर्ल्ड को एक साथ लेके चलना, पूरे धर्म को साथ में लेके चलना। जबकि कोई राजा होता है, वो राजा एक ऐसा राजा मतलब कि अपने ही धर्म को फैलाता है और जबरदस्ती लोगों पे वो थोपता है कि हमारे धर्म को अपनाओ। तो यही बुद्ध धर्म की खासियत थी। उन्होंने जो धर्म का अधिकारी नियुक्त किया था, वो हर एक धर्मों का इज्जत करता था। ये पहला ऐसा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बना जो पूरा सेकुलर इंडिया बना था, जो फेडरल सिस्टम हम जिसको कहते हैं। और उनके बेटे संघमित्र और जो महेंद्र थे, वो सारी जिंदगी एज ए बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनी बनकर श्रीलंका में रहे। अच्छा। हाँ, वो वापस ही नहीं आए इंडिया में, और उन्होंने बुद्ध धर्म का फैलाव किया। तो जो अशोका था, उनका जन्म 304 बीसी में हुआ था। 269 बीसी में वो उनका राज्याभिषेक हुआ था। 2009 में जो उन्होंने मेरे ख्याल ये कलिंगा का वॉर किया था। हाँ, और 262 में बीसी में उनका देहांत हो गया था। हाँ, ये सब 200 की बात कर रहा हूँ मैं, इन बिटवीन 300 टू 200 के बीसी के बीच की बात कर रहा हूँ मैं सर। तो उन्होंने 36 साल राज्य किया इंडिया में, और इतना फैलाव, इतना समृद्ध राज्य कभी इंडिया में उसके बाद दोबारा नहीं हो पाया, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, और मिनल जी ने बहुत अच्छे से ब्रीफ से आप लोगों को सम्राट अशोक के बारे में अच्छे से जानकारी दी है, ब्रीफ से समझाया और बताया कि कैसा वो राजा था, क्या क्या उनके अंदर गुण थे, क्या उनकी हिस्ट्री थी, पूरे कैसे वो बौद्ध धर्म को उन्होंने फैलाया, वो सारी चीज़ें बताने की मिनल जी ने बहुत आसान शब्दों में कोशिश की है। और ये आपको आज पता लग गया होगा कि हर मंदिर में अशोक विहार क्यों लिखा जाता है, हर देश में बौद्ध धर्म के जितने भी मंदिर अशोका बुद्ध विहार, अशोका बुद्ध विहार क्यों लिखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, हर अपने उस दोस्त के पास शेयर कीजिए जो कि बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेना चाहता है, अशोक के बारे में जानकारी लेना चाहता है। तो दोस्तों
थैंक यू सो मच मिनल जी, thank you बहुत so बहुत much. धन्यवाद अनिल जी।